नमस्कार, मैं प्रशांत और ये स्पॉटलाइट पे बात हम करेंगे फिल्म की, लेकिन उसमें एक फिलॉसफी भी है। आपने एक लाइन सुनी होगी, डोंट वरी बी हैप्पी। डोंट वरी हम पहले बहुत सुन चुके हैं और अभी बी हैप्पी की बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ है नोरा फतेही, अभिषेक बच्चन और रेमो डिसूजा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। जैसे ही मैंने नाम सुना था तो मुझे पहले तो बच्चन साहब याद आए। उनका एक गाना था जो उससे भी पहले बॉबी मैकफ्रिन ने गाया था, सो बी हैप्पी। उसी फिलॉसफी को लेके फिल्म आगे है या सिर्फ फादर और सन के रिलेशनशिप, फादर और डॉटर के रिलेशनशिप की कहानी है? दोनों है। इनकी जो जर्नी है, इनकी जो कहानी है, उसी में बताया कि खुश कैसे रहते हैं, और वही है। जी अभिषेक। गाने के साथ कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि शायद ये एक फिलॉसफी है कि जीवन में जो कुछ भी हो, यही कोशिश करना चाहिए कि यू आर हैप्पी। तो शायद ये थीम लेके रेमो ने ये फिल्म बनाई है, तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बी हैप्पी। ओके, आप जब फिल्म के बारे में, फिल्म की कहानी आपने सुना होगा, तो कोई वजह रही होगी हाँ कहने के लिए, क्योंकि जो आपकी नेक्स्ट पारी बोलना चाहिए मुझे, जो भी आप बहुत चूजी है, बहुत सोच समझ के फिल्में करी हैं, वो फिल्में या वो कहानियाँ, वो कैरेक्टर्स जो आपको एक्साइट करें। इस फिल्म में ऐसा क्या था जो आपको एक्साइट किया और आपने हाँ बोला फिल्म के लिए? दो तीन चीज़ें थी। सबसे पहले मैं बहुत सालों से ये चाहता था कि मैं रेमो के साथ काम करूं। मुझे उन्होंने जो फिल्म्स बनाई हैं मुझे बहुत पसंद आई हैं, और मेरा मानना है कि एक बेहतरीन कोरियोग्राफर तो है ही, लेकिन उससे भी अच्छे डायरेक्टर भी हैं। और मुझे ये अच्छा लगा कि जहाँ रेमो जाने जाते हैं अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी इंडस्ट्री में सब लोग को टाइप कास्ट कर लेते हैं, तो उन्हें बोला जाता है कि ये डांस फिल्म ही बनाते हैं, लेकिन असलियत वो है नहीं। अगर आप देखें उनकी जितनी भी फिल्में हो, हालांकि वो ABCD हो या स्ट्रीट डांसर, जो डांस के ऊपर बनाए गए हैं, लेकिन इट्स अबाउट एन इमोशन। उसमें मैसेज भी होता है, बहुत तगड़े मैसेज। जी, तो रेमो इज़ वेरी गुड विद इमोशंस। और तो जब ये कहानी उन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि ये एक ऐसी कहानी है जिसका एक हिस्सा मैं बनना चाहूँगा। एक ऐसी कहानी है, वो एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं जिसमें मैं मानता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ जी, ये एक ऐसी कहानी जो मैं भी बताना चाहूँगा, मैं भी सुनाना चाहूँगा, मैं भी दिखाना चाहूँगा। तो ये वजह थी, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। राइट। सवाल ये भी आया था क्या जहन में कि मेरे को बहुत ज़्यादा टफ स्टेप्स करने पड़ेंगे डांस के, या कुछ ऐसा कुछ आपके जहन में आया? पूछा आपने रेमो से? नहीं, इट्स नॉट अ डांस फिल्म। आई नो। एंड में तो ट्रेलर देख के जो समझ में आता है कि एंड मैं में तो चाहता हूँ कि मुझे नचाएं। आई वाज डाइंग टू डांस फॉर रेमो, बट ही डिडंट। या नेक्स्ट फिल्म होपफुली। या नोरा, आपका जो कैरेक्टर है, आप यहाँ पे डांस टीचर प्ले आप कर रही हैं, बट जो आपकी फिल्में होती हैं, जिन फिल्मों में भी आपने डांस नंबर्स किए हैं, या सो आपका रेमो से आपने नहीं बोला कि यार ये तो मैं कर रही हूँ, बहुत एक्टिंग तो कर ही रही हूँ, लेकिन फुल फ्लेजेड जहाँ पे आप डांस ना करें, वो ऐसा एक कैरेक्टर प्ले करने का आपका मन है, या आपने कभी रेमो को बोला? नहीं, कभी नहीं। मैंने सिर्फ रेमो सर को बोला कि प्लीज़ मुझे कास्ट करो क्योंकि मुझे पता था कि ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, कहानी बहुत स्वीट कहानी है, और मैं रिलेट कर सकती हूँ कहानी को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बच्चे लोग और डांस। एंड अगर किसी का सपना है, और हाउ डू यू रीच दैट ड्रीम, एंड द एंगल ऑफ द फादर एंड द डॉटर persuading the father कि no, मुझे करना है, प्लीज़ करने दो, and all that stuff. So I understand that zone very well. और जब मैंने स्क्रिप्ट सुना है, मुझे पता चला कि ये सिर्फ डांसिंग के बारे में नहीं है, उसमें एक्टिंग है, फीलिंग्स, इमोशंस है, और एक अच्छा मैसेज भी है. So I really wanted to be a part of it. आपने कहा आप रिलेट कर सकती हैं, किस तरह से आपके लाइफ में इस फिल्म का कुछ हिस्सा या बहुत सा हिस्सा आपकी लाइफ में रहा है? वो पार्ट जब फादर मना करता है डांस करने के लिए, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट गो थ्रू दैट. आपके साथ क्या हुआ था? आपको भी मना किया गया? सबने मना किया. यू जस्ट गो थ्रू दैट, इट्स नॉर्मल. सब लोग बोलते हैं ना, प्लीज बी अ डॉक्टर, बी अ टीचर, बी अ लॉयर. It's not a thing. I don't think there's a parent
एटलीस्ट नाउ वो अभी अलग बात है, अभी भी है। बट उस टाइम पे ज़्यादा था कि पेरेंट्स बोलते कि पढ़ लो, स्कूल जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ। तो आपने कोशिश की लॉयर डॉक्टर बनने की, पढ़ने की? मैं चाहती थी कि लॉयर बन जाओ या टीचर बन जाओ, क्योंकि मैं स्टडीज़ पे मैं बहुत अच्छी थी स्कूल में। आई वॉज वेरी स्टूडियस, बट आई थिंक मन में एंड माई स्पिरिट न्यू दैट आई वांटेड टू बी अ परफॉर्मर एंड एन एंटरटेनर। यही सवाल अगर अभिषेक मैं आपसे पूछूं तो, कि आपको जनरली फिल्म्स जब देखते हैं, फिल्म फैमिली में आप होते हैं, तो एक इंक्लिनेशन तो होता ही है फिल्म में, बट आपको कभी ऐसा प्रेशर था कि नहीं फिल्म में नहीं जाना है, या एक्टिंग नहीं, कुछ पढ़ाई, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे ये बोल रहे हैं? जी नहीं, मेरे माता पिता जो थे उन्होंने हमेशा ये कहा है कि पढ़ लो, लिख लो, खुश रहो, जो कुछ भी करोगे जीवन में यू शुड बी हैप्पी। राइट, बट जो फिल्म इंडस्ट्री का या एक एक्टर की लाइफ का जो बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स, या उनके कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ खराबियाँ भी होती हैं, कोई ऐसी चीज़ आपको लगती थी जब आप अपनी फैमिली में बड़े हो रहे थे कि यार बाकी सब तो ठीक है, शोशा है, ग्लैमर है, सब कुछ है, मगर शायद जैसे बच्चन साहब बहुत टाइम तक आपको ना मिल पाते हो शूटिंग की वजह से, ऐसी चीज़ें अक्सर वो आप मिस करते थे कभी? देखिए, बचपन में अगर आप इस फिल्म इंडस्ट्री में बड़े हैं जी, एक चीज़ तो तय है कि इट्स नॉट अबाउट द ग्लैमर, यू डोंट सी द ग्लैमर। वो बाहर के लोगों के लिए वो glamour। बाहर के लोग देखते हैं, यू सी द हार्ड सही वर्क। बात है, हाँ। हम लोग ये नहीं सोचते कि डैड जो है एक ही घर में रहते हैं लेकिन हफ्तों तक नहीं मिलते थे उनसे, क्योंकि हमारे सो जाने के बाद वो घर लौटते थे और हमारे जागने से पहले वो घर छोड़ के काम पे निकलते थे। लेकिन ये नहीं सोचते थे कि डैड से मिल नहीं पा रहे हैं, हम लोग ये सोचते थे क्योंकि माँ ने हमें बताया था कि देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। सो यू ग्रो अप विद दैट एग्जाम्पल। सो नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि यू लुक एट द नेगेटिव्स ऑफ इट। राइट, बट आपको शुरू से जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको अक्सर जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो वो हर एक नई चीज़ से फैसिनेट होते हैं। जी बिल्कुल। कभी वो पुलिस को देखेंगे तो बोले मुझे पुलिस बनना है, डॉक्टर को देखेंगे डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है। आपके साथ क्या था? वही था, एक्टर। रोज कुछ ना कुछ अलग आप बनना चाहते हैं। हाँ। और वो क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि हम ऐसी फिल्म देखते थे। फिल्म देखने के बाद नहीं मुझे ये बनना है, फिर वो समझ में आया कि भाई ये सब तो एक्टर हैं, एक्टर बन जाओ क्योंकि फिर यू कैन फुलफिल ऑल योर अदर ड्रीम्स। राइट राइट। रेमो, आपने बहुत सारी फिल्में डांस पे की हैं, और ये जो डांस की जो स्ट्रगल है, जो भी कोई घर में आके बोले कि मुझे डांसर बनना है, आई डोंट नो, मुझे मालूम है कोई नहीं बोलेगा कि आपको डांसर बनना है, एक्टर भी नहीं बोलते क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रगल है। बट आप रियलिटी शोज करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं, और ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि वो बच्चे उतना नहीं करना चाहते जितना माँ बाप करवाना चाहते हैं उनसे। ये भी आपने अपनी फिल्म में कहीं रिफ्लेक्ट किया है कि माँ बाप की आकांक्षा है या बच्चे की आकांक्षा? जी, मेरी फिल्म में, ट्रेलर में भी वो डायलॉग है कि दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक जो अपनी ड्रीम बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं, या फिर दूसरे जो बच्चों की ड्रीम अपने बच्चों की ड्रीम जीना चाहते हैं। तो वो है, वो मैंने देखा हुआ रियलिटी शो में कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो उनकी ड्रीम होता है, जो बच्चों के थ्रू वो बच्चों को पुश करके करते हैं, और कुछ आते हैं जो बच्चों का ड्रीम पूरा करने आते हैं। तो मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग, और सैडली 80% ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं जो अपना ड्रीम पूरा करने आते हैं। बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों का ड्रीम स्टेज पे लेके आते हैं। तो वो है इस फिल्म में, एक आपको झलक दिखेगी उसकी। राइट, बट आप इसके फेवर में हैं कि जिस तरह से बच्चे आते हैं और जिस तरह से काम करते हैं, क्योंकि बहुत बार बहुत आर्टिकल्स, बहुत बहस इन सब पे होती है कि बच्चों को अपना बचपन जीने देना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सो आपका क्या टेक है उसके ऊपर? बिल्कुल, मैं अगेंस्ट हूँ। मतलब ऐसा आप किसी भी बच्चे को पुश नहीं कर सकते हैं, अपना ड्रीम उन पे थोप नहीं सकते हैं आप, वो बिल्कुल भी गलत हुआ। लेकिन वो मैं उस टाइम पे भी बोलता हूँ, जब भी मेरे शो में भी आते हैं तब भी मैं उनको सामने मुंह पे बोल देता हूँ कि ये गलत है, उनको जो करना है वो करने दीजिए। बच्चों से भी मैं बात करता हूँ, और कुछ बच्चे होते हैं जिनका खुद का ड्रीम होता है, जो पेरेंट्स आते हैं, तो उनके लिए ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो सपोर्ट करते हैं, ना कि अपना ड्रीम उन पे थोपते हैं। सो
वो 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं। राइट। अभिषेक, अगर आपसे पूछूं कि आज के बच्चे और वो ज़माना जिसमें आप बड़े हो रहे थे, हम लोग बड़े हो रहे थे, वो बिल्कुल डिफरेंट था। उस ज़माने में ना तो अपॉर्चुनिटीज़ थी ऐसी बच्चों के लिए, और शायद बच्चे शाय भी थे। आपका क्या कहना है इसमें, अगर आप कंपेयर करें खुद से? तो आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज कि टेलीविज़न की वजह से, जैसे कि आजकल ये रियलिटी शोज होते हैं जिसमें उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसपे वो अपना कला जो है वो दिखा सकें सब लोग को। हमारे बचपन में फिल्म्स थे ज़्यादा, टीवी भी कुछ ज़्यादा बहुत थी कम नहीं था। वहाँ। अभी बिकॉज देयर इज मोर एवेन्यूज, दैट्स ऑल। Yeah. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आप टैलेंटेड हैं, आप में हुनर है, तो आप काम कर सकते थे और कर सकते हैं आज भी। लेकिन आपको लगता है पेपराजीज जो घर के बाहर आ जाते हैं, वो आपको जल्दी एहसास दिला देते हैं कि आप स्पेशल बच्चे हो, किसी बड़े स्टार के बच्चे हो, या आप पे जो फोकस होता है उससे आपको उनको जो बच्चे हैं उनको जल्दी से लगने लगे हाँ हमारे अंदर कुछ खास है, हम अलग हैं बाकी लोगों से? ऐसा तब नहीं था जब आप बड़े हो रहे थे। वो कहीं ना कहीं सवाल समझा नहीं। सवाल ये है कि बच्चे एक तरफ रियलिटी शोज में जो डांस करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो स्टार्स के बच्चे हैं, अगर उन बच्चों को जैसे पपराजीज आते हैं और शूट करते हैं, तो उनको जल्दी से ये समझ में आता है कि हम कुछ डिफरेंट है। और इस बारे में भी बहुत बहस हुई है कि वो तो माता पिता के ऊपर है। हाँ, तो आपके ज़माने में ऐसा नहीं था? नहीं, हमारे But ज़माने में आपको- ऐसा नहीं था, और आज भी नहीं होना चाहिए जी। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि बच्चों को ये लोग शूट करते हैं। विदेश में अगर आप देखें ऐसे कानून है कि आप बच्चों के जो चेहरे हैं वो नहीं दिखा सकते। राइट। सही बात है। और उन्हें समझ नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, तो माता पिता के ऊपर होता है कि उन्हें समझाने के लिए कि बेटा या बेटी ये किस वजह से हो रहा है। और एक तो वो डर जाते हैं, बच्चे हैं, और ये 10,000 लोग आके उनके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, वो डर जाएंगे। Of course. हम लोग को ये सब समझना चाहिए, थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। एवरीथिंग कैन नॉट बी अबाउट पब्लिसिटी, आई फील। ये मेरा पर्सनल ये है। There's a fine line. या सो आई थिंक वो माता पिता के ऊपर होता है कि वो उन्हें कैसे समझाए। उन्हें ये समझाना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें लगता है कि हम लोग कोई स्पेशल है। देखिए, मैंने ये कई बार बोला है, जब मैं बड़ा हो रहा था हम एक बबल में रहते थे। हमारी जो जीवन थी वो सिर्फ प्रोटेक्टेड ही नहीं थी, लेकिन एक बच्चे के नाते आपके दोस्त होते हैं, स्कूल होता है, आप बस इसमें व्यस्त रहते हैं। मुझे बचपन में कई सालों तक यही लगा था कि सब लोग के घर के बाहर 100 लोग खड़े हैं अपने पिताजी से मिलने। Yeah, you don't know any I didn't know different. any हाँ, different. सही है। और मुझे लगा था कि हाँ जी, सब लोग के घर में सब एक्टर डायरेक्टर लोग आते हैं। मुझे आई डिडंट नो अनदर लाइफ। और मैं ये शो ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो दैट वाज द वंडरफुल लाइफ दैट आई हैड। इट वाज अ ड्रीम वर्ल्ड। मुझे लगता था कि सब लोग के माता पिता सेट पे काम करते हैं, गाने से शूट करते हैं। दैट्स ऑल आई न्यू अंटिल यू ग्रो अप एंड यू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ लाइफ एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग। बट हमारे घर में मेरे माता पिता ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि बेटा तुम एक स्टार के बच्चे हो, तुम नहीं, ऐसा नहीं। यू आर अ नॉर्मल किड, यू हैव टू डू एवरीथिंग नॉर्मल। आपको कितने वक्त पे रियलाइज हुआ कि आप स्टार के बच्चे हो? कितनी आई उम्र डोंट रही? रिमेंबर दैट एग्जैक्ट मोमेंट, या लेकिन धीरे धीरे एहसास हो जाता है कि आपके माता पिता एक्टर हैं। हम उनकी फिल्में देखते थे, Right. जो प्यार उन्हें मिलता है दर्शकों से वो हम लोग देखते थे, विटनेस करते थे, तो पता चल जाता है कि ये कलाकार हैं। एम्फेसिस वाज नॉट ऑन स्टार, इट वाज ऑन आर्टिस्ट्री। राइट। नोरा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे कि फिल्म तैयार है और आप बहुत न्यूज़ में थी अभी आफ्टर पार्टी को लेके भी, तो ये जो स्टेज है आपके करियर में और बतौर एक्टर भी, किस तरह से डिफाइन करेंगी आपका जो ग्रोथ है उसको? I don't know if I should answer that. What do you think, sir? How do we define my Remo sir growth? will- I'll ask Remo sir, क्योंकि Remo sir वो जो भी जर्नी है मेरी देखा है अभी, उन्होंने। वो इतना बड़ा हिस्सा है इसमें, जी। क्योंकि इनकी वजह से मैंने एक्टिंग की है। स्ट्रीट डांसर में वो पहली एक्टिंग, बड़ा एक्टिंग रोल था मेरा, और वो रेमो सर की वजह से था। रेमो सर ने बहुत लोगों के करियर बनाए। यस, अनफॉर्चुनेटली 100%। हमारी इंडस्ट्री में हम लोग एक्टरों को बहुत जल्द टाइप कास्ट कर देते हैं। बिल्कुल। राइट। एक अच्छा कोई गाना हो, नौरा को बुलाओ। इस फिल्म के बाद मैं मानता हूँ, मैंने भी 25 साल काम किए हैं, रेमो ने तो 30 साल से काम किया है,
मैं मानता हूँ कि इस पिक्चर के बाद सिर्फ गानों के लिए ही नहीं, लेकिन कोई अच्छा रोल होगा एक्टिंग के लिए, वो बोलेंगे नोरा को बुला। That'd be superb. Yes. अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि जैसे ABCD और बाकी फिल्में आप करते हैं ना, मैं उसमें चाहूँगा कि अभिषेक बच्चन को आप बुलाएं। वैसे मैं भी गाने यही चाहता हूँ। कल ही बात हुई हमारी, आई थिंक हाँ वो हो गया। Full on dancing. Yeah. वो तो wow. या कमाल होगा. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। Thank you so much. Thank Thank you. you. Thank you.